संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन अनुच्छेद 10 यह उपबंधित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार भारत का नागरिक है या समझा जाता है वह भारत का नागरिक बना रहेगा, किंतु उसका यह अधिकार संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के उपबंधों के अधीन होगा। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा उससे संबंधित अन्य विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करके संसद किसी व्यक्ति को पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार प्राप्त नागरिकता के अधिकार से वंचित कर सकती है। जब तक संसद ऐसी कोई विधि पारित नहीं करती, प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार भारत का नागरिक है या समझा जाता है वह भारत का नागरिक बना रहेगा। इस प्रकार संसद किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है, बशर्ते इस प्रयोजन के लिए वह उपयुक्त उपबंध के अंतर्गत कोई विधि पारित करे। ऐसी किसी विधि के न होने पर संसद किसी व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इब्राहिम वजीर बनाम बम्बई राज्य का वाद इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसी वाद में इन्फ्लक्स फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल एक्ट 1949 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। यह अधिनियम यह उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका अधिवास भारत या पाकिस्तान में है बिना अनुज्ञा परमिट के भारत में प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुज्ञा के भारत में प्रवेश करता है तो वह एक अपराध करने वाला माना जाता है और दंड का भागी होता है। अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध किया है या जिनके विरुद्ध ऐसा अपराध करने के बारे में युक्त संदेह न किया गया हो, भारत से निकाले जाने का आदेश दे सकती है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि उक्त अधिनियम की धारा संसद की विधायी शक्ति से परे है, क्योंकि किसी भारतीय नागरिक को बलपूर्वक भारत से निकालने का अर्थ है कि उसे संविधान के भाग 2 द्वारा प्रदत्त नागरिकता के अधिकार से वंचित करना। नागरिकता का अधिकार केवल अनुच्छेद 11 के उपबंधों के अनुसार ही छीना जा सकता है, अर्थात इसके लिए संसद को विधि पारित करना आवश्यक है। इस प्रकार की किसी विधि के अभाव में किसी भी नागरिक को उसकी नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि उक्त कानून इस उद्देश्य से पारित नहीं किया गया, अतः यह असंवैधानिक और अवैध है।